श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसी दिन भगवान शिव ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन और उनका जलाभिषेक करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने से या रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं, बाधाएं दूर हो जाती हैं, जीवन में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं इस बार साल 2025 में महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही इस दिन किस विधि से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 11:09 से प्रारंभ होगी और जिसकी समाप्ति होगी 27 फरवरी गुरुवार को सुबह 8:54 पर। महाशिवरात्रि में मुख्य पूजा रात के समय में की जाती है, इसलिए इस बार महाशिवरात्रि का व्रत भी 26 फरवरी को ही रखा जाएगा और इसी दिन भगवान शिव का पूजन जलाभिषेक भी किया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाता है। हालांकि इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए जो सबसे उपयुक्त समय है वह सुबह का है और इस दिन सुबह 6:48 से 9:41 तक का जो समय है वह शिवलिंग का या भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। अगर आप किसी कारण से सुबह के समय जलाभिषेक ना कर पाए तो इसके बाद 11:07 से दोपहर 12:34 के बीच में भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दोपहर में 3:26 से शाम 6:09 तक का समय और फिर रात में 8:53 से मध्य रात्रि 12:01 तक भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। और इस बार 26 फरवरी बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:02 पर इस बार महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही दुर्लभ और शुभ योगों में मनाया जाएगा, जिसमें शिव योग और सिद्धि योग है। शिव योग रात 11:41 तक रहेगा और उसके बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृतकाल का समय सुबह 6:02 से 7:31 तक रहेगा। राहुकाल, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। इसके अलावा इस बार महाशिवरात्रि के दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा सुबह 11:08 से रात 10:05 तक रहेगी। भद्रा को बहुत ही अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। भद्रा जब तक रहती है तब तक कोई भी शुभ काम करने से बचा जाता है, लेकिन हर बार भद्रा अशुभ हो यह जरूरी नहीं, क्योंकि भद्रा का वास निर्भर करता है कि कहां पर है। इस बार क्योंकि भद्रा का वास पाताल में रहने वाला है और जब पाताल में भद्रा का वास होता है या स्वर्ग लोक में भद्रा का वास होता है तो वह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाती। और वैसे भी इस बार शिवरात्रि का महासंयोग है, तो भद्रा का कोई भी अशुभ प्रभाव महाशिवरात्रि के दिन नहीं पड़ने वाला है। आप पूजा पाठ या जलाभिषेक आराम से कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में रात के समय या प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाती है। तो अब आपको बताते हैं निशिता काल मुहूर्त, प्रदोष काल और 4 पहर की पूजा के मुहूर्त के बारे में। 26 फरवरी बुधवार को प्रदोष काल मुहूर्त रहेगा शाम 5:04 से 7:10 तक। निशिता काल मुहूर्त रहेगा रात 12:09 से 12:59 तक। तो जो भी भक्त उपवास रखने वाले हैं उन भक्तों को इन मुहूर्तों में जरूर पूजा करनी चाहिए। हो सके तो जितने भी शुभ मुहूर्त हैं उन सभी में पूजा कर लें। यदि संभव ना हो तो किसी भी एक मुहूर्त में, चाहे प्रदोष काल हो या निशिता काल मुहूर्त हो, आप पूजा या जलाभिषेक या फिर रुद्राभिषेक भी करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अब जानिए 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो प्रथम पहर की पूजा समय रहेगा
शाम 6:19 से रात 9:26 तक। दूसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक। तीसरे पहर की पूजा का मुहूर्त मध्य रात्रि 12:34 से अगले दिन सुबह यानी 27 फरवरी की सुबह 3:41 तक। चौथे और अंतिम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 3:41 से 6:48 तक रहेगा। महाशिवरात्रि में चतुर्दशी तिथि की मध्यरात्रि से लेकर अगले दिन तक पूजा की जाती है। जो भक्त होते हैं वह रात भर जागरण करके चारों पहरों में पूजा करते हैं, जलाभिषेक करते हैं या अलग अलग सामग्रियों से भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। जिनके लिए सभी मुहूर्तों में पूजा करना संभव हो वह सभी चारों पहरों में पूजा कर सकते हैं। जो लोग ऐसा ना कर सके वह प्रथम पहर और अंतिम पहर में भी पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि में सारा दिन व्रत रखकर अगले दिन जल चढ़ाने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो इस बार 26 फरवरी को शिवरात्रि का व्रत रखकर 27 फरवरी दिन गुरुवार को व्रत खोला जाएगा। और व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वह इस दिन सुबह 6:53 से 8:54 तक रहेगा। ध्यान रखें, हमेशा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। बहुत से लोग निराहार रहकर निर्जल रहकर व्रत रखते हैं, तो उन्हें सुबह की पूजा करने के बाद और जल चढ़ाने के बाद ही अपना उपवास खोलना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, फिर महादेव का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद स्नान करके सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। फिर आसपास शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं हो तो मिट्टी की मूर्ति या फिर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद अक्षत, मौली, चंदन, बेलपत्र, सुपारी, पान, मौसमी फल फूल और नारियल समेत सभी विशेष सामग्री शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि नारियल के जल से शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। आप साबुत पानी वाला नारियल शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। फिर महादेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय सबसे शक्तिशाली मंत्र है। आप इस मंत्र का जाप करें। यदि शिवलिंग का पूजन या अभिषेक कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, पूरी परिक्रमा ना करें, केवल आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। जलधारी को लांघना नहीं चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर महादेव को फल मिठाई समेत जो भी सात्विक चीजें हैं उनका भोग लगाना चाहिए। कथा का श्रवण करना चाहिए। अंत में कपूर जलाकर आरती करने के बाद जो भी प्रसाद है वह भक्तों में बांटना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत रखने के दौरान शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन अगले दिन व्रत का पारण आप शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद से खोल सकते हैं। व्रत का पारण आप उस सामग्री से कर सकते हैं, उस प्रसाद से कर सकते हैं। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दूध, दही, घी या जो भी सामग्री का दान आप कर सकते हो उसका दान जरूर करें। नंदी बैल की पूजा करें। नंदी बैल के समक्ष भी घी का दीप जलाएं। नंदी बैल पर एक मुट्ठी साबुत हरे मूंग अर्पित करने से जिसकी जैसी कामना हो वो पूर्ण हो जाती है। आपकी जैसी कामना हो या आपके जीवन में जो भी समस्या, जो बाधा आ रही हो, उसे दूर करने के लिए सच्चे मन से महादेव से प्रार्थना करें और शिवलिंग के समक्ष बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करें। रोगों से मुक्ति पाने के लिए महामृत्यु जय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव सहित माता पार्वती जी का भी पूजन करें। यदि कुंवारे लोग इस दिन विवाह की इच्छा से व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं तो उनके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। और यदि दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए पूजा करते हैं तो आप इस दिन कोई भी मीठी चीज शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। जैसे गुड़ या घी आप जल में डालकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए। धन्यवाद।